थोड़ा सा कम कर दो इसको। वो लाल बटन से कर दो, लाल बटन नीचे कर दो थोड़े से। बस। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तच्चेति परं ज्योति समं शमैस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसुभिषाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी वस्तु स्वरूप को समझाते हुए बता रहे हैं कि हे जीव, हिंसा जो है वह मेरे दुख का कारण है। बहुत सारा हिंसा का प्रकरण करने के बाद अब यहाँ पर आचार्य भगवान उपसंहार करके समझा रहे हैं। संसार में जितनी भी हिंसा हो सकती है, यह जितने प्रकार से जीव हिंसा के बारे में सोच सकता है, आचार्य भगवान ने हर दृष्टिकोण को लेकर के एक एक गाथा में हर दृष्टिकोण को उठा करके और प्रत्येक दृष्टिकोण से समझा दिया कि यदि तू ऐसा सोचेगा तो ऐसा हो जाएगा, यदि तू ऐसा सोचेगा तो ऐसा हो जाएगा। रमेश भाई, क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सोच भिन्न भिन्न है। जितने प्रकार के जीव हैं उतने प्रकार का ही सोचते हैं। कोई किसी प्रकार से सोचता है, कोई किसी प्रकार से सोचता है, और एक सोचने वाला दूसरे सोचने वाले को गलत मानता है। समझना। व्यास जी, तुमने क्या सोचा? धर्म के बारे में तुमने जो सोचा है, अब राजेश भाई जो सोचेगा तो तुम कहोगे कि नहीं, ये सही नहीं है। जो मैंने सोचा ना वही सही है और तुम्हारी सोच जो है वो गलत है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने विभिन्न दृष्टिकोण रख करके और विभिन्न प्रकार की सोच को उठा करके और विभिन्न प्रकार के खंडन करते हुए और यहाँ पर लिख दिया कि तुमने यदि ऐसा सोचा है तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। समझना। अब यहाँ पर आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं कि हे जीव,
सुख की प्राप्ति दुख से होती है, सुख की प्राप्ति दुख से होती है, ऐसा कोई एकांत नहीं है। दूसरे को दुख देने से धर्म होता है, दूसरे को सुख देने से धर्म होता है, और दूसरे को दुख देने से अधर्म होता है। राजेश भाई, ऐसे है कि नहीं? यदि तुमने पर किसी जीव को दुख दिया तो तुम्हें अधर्म होगा, और यदि तुमने किसी को सुख दिया तो तुम्हें धर्म होगा। यह सोच भी तुम्हारी समीचीन नहीं है। यह सोच भी ठीक है जैन साहब, यदि तुम ऐसा सोचते हो एकांत से, साधवाद लगा के नहीं, यदि तुम ऐसा एकांत से सोचते हो तो तुम्हारी सोच भी समीचीन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या नाम तुम्हारा? कल्याणमल जी। तुम्हारी देवी कहाँ है जी? बैठी, समझा। अब अपनी देवी से पूछो कि कल डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे, उसने डॉक्टर ने तुम्हारे दांत देखे थे तो तुम्हें दर्द हुआ था कि नहीं? अच्छा, शून्य कर दिया था। शून्य तो कर दिया था, लेकिन दर्द हुआ था कि नहीं? बाद में तो हुआ होगा ना। और शून्य कर दिया मतलब इसका क्या है कि तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन अंदर में तो प्रक्रिया चल ही रही थी। और यदि शून्य नहीं किया होता, थोड़ा सा बढ़ा देना, गला खिंच रहा है। गला खिंच रहा है। ऋषण समझना। चंद्रकांता बाई, क्या नाम तुम्हारा? चंद्रकांता नाम ना? चंद्रकांता बाई, यदि उसने शून्य नहीं किया होता तो क्या होता? दर्द होता ना। तो शून्य कर दिया मतलब दर्द तो हुआ। कौन बचाने बैठे? शून्य कर दिया, दर्द तो हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं चला। अब व्यास जी को बड़े गौर से समझना। दूसरे को दुख देने से पाप का बंध होता है, दूसरे को दुख देने से अधर्म होता है। वह बेचारा डॉक्टर तो जीवन भर दूसरे को दुख ही दुख देता रहता है। बोलो, डॉक्टर के पास तो देखो बच्चे जाते ना तो रोना प्रारंभ कर देते, मुझे सुई नहीं लगवाना है। वो खूब चिल्ला चिल्ला करके रोता है, उसको किंचित मात्र भी दया नहीं आती, और वह बच्चे को सुई लगा देता है। कल्याणमल जी, किसी को, इसको गजराज भाई को इतना बड़ा फोड़ा हो गया। हुआ कभी फोड़ा गजराज भाई? हाँ ना तो बोल। कभी नहीं हुआ। कभी तो हुआ होगा जीवन में। किसको हुआ? रमेश को हुआ है। हो समझो रमेश भाई, तुम्हें इतना बड़ा फोड़ा हो गया, अंदर मवाद भरी हुई है, और तुम तड़फ रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो कि मुझे दर्द हो रहा है। और इतना दर्द हो रहा माताओं, इतना दर्द हो रहा कि उस फोड़े को छूने मात्र से तड़फन होती है। आशीष भाई समझना, उस फोड़े को कोई छू भी नहीं सकता, छुएगा तो मैं तड़प जाता हूँ, इतना दर्द हो रहा है। और जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है? वो पीछे की तरफ देखो, देखना नहीं उसको। किसको? उस फोड़े की तरफ देखना नहीं, पीछे की तरफ देखो। और तुम्हें उसके फोड़े में एक वो उठाता है क्या? अपनी ब्लेड, और उसमें चीरा लगा देता है। कहाँ चले रमेश भाई? देखो, जाना नहीं है, बैठना है, ठीक है ना? सुनोगे नहीं तो कल्याण नहीं होगा, ठीक है? तो कल्याणमल जी वह फोड़े में चीरा लगा देता है, और फोड़ा वाला व्यक्ति जोर से चिल्ला जाता है कि ये क्या किया? व्यास जी, अब डॉक्टर को तो बेचारे को नरक में ही जाना चाहिए, ठीक है ना? क्यों? डॉक्टर को बेचारे को नरक में ही जाना चाहिए। जीवन भर उसने क्या किया? दूसरे को दुख ही दुख तो देता रहा ना।
तो दूसरे को दुख देने से पाप का बंध होता है और सुख देने से पुण्य का बंध होता है। इसलिए पिताजी को मात्र देखो, जितने भी पिता बैठे इन सबको स्वर्ग ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन भर ये अपने बेटे के लिए, सुख के लिए बेचारा घूमता रहता है कि मेरे बेटे को सुख हो जाए, मेरा बेटा सुखी रहे, जीवन भर सुख के लिए, और उसको सुख देता रहता है। तो जितने पिता हैं उन सबको स्वर्ग जाना चाहिए और जितने डॉक्टर हैं उन सबको नरक जाना चाहिए। हरकचंद जी, दूसरे को सुख देने से पुण्य का बंध होता है, दूसरे को दुख देने से पाप का बंध होता है, और जितने महाराज हैं उन सबको नरक में ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे को प्रायश्चित भी देते ना। अब हमने उसको राजेश को दे दिए 100 माला फेरो, राजेश भाई फेरो 100 माला, तो दूसरे को प्रायश्चित भी दे देते। और सुनो, गुरु अपने शिष्य का केश लॉन्च भी करते, कितना दर्द होता। कल्याण जी, दर्द होता कि नहीं? तुमने किया कभी? नहीं किया? तो विचार कर लो, ठीक है, करने का। तो गुरु अपने शिष्य का केश लॉन्च करते हैं, और जब केश लॉन्च करते तो शिष्य को दुख होता है, और तो और खून की धारा भी बह जाती है। इतना सारा दुख देते, कष्ट देते, और कभी कभी शिष्य को डांट भी देते, फटकार भी देते। तो ये उसको दुख हो रहा है, तो दूसरे को दुख देने से पाप का बंध होता है और दूसरे को सुख देने से पुण्य का बंध होता है। अजित भाई, ऐसा एकांत नहीं है। व्यास जी, समझना, तुम दूसरे को सुख भी कर रहे, सुखी भी दे रहे, दूसरे को दुख भी दे रहे हैं, लेकिन वह सुख दुख देने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? दूसरे को देखो, पिता अपने बेटे के सुख के लिए जीवन भर बेचारा रात दिन एक कर करके और घूमता रहता है, फिर भी स्वर्ग चला जाए जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी राग भावना है, उसको सुख देने के पीछे उसकी कषाय भावना है, उसको तीव्र राग है, तीव्र कषाय है, और वह तीव्र कषाय के आवेग में बेचारा घूम रहा है और दूसरे को सुख देने के लिए। लेकिन वह अपने बेटे को दिया हुआ सुख भी उसको पुण्य का बंध नहीं कराएगा, और जबकि डॉक्टर ने दूसरे को दुख भी दिया है, तब वह दुख दिया हुआ दुख भी पुण्य का बंध कराएगा। डी के जैन साहब, सत्य बताना, सही है कि नहीं है? वह दुख दे तो रहा है, दुख देता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन दुख देने का उसका उद्देश्य किंचित मात्र भी नहीं है। वह दुख देते हुए भी सुख देने का ही उद्देश्य है उसका, कि अभी तो दुख हो रहा थोड़ा सा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद, भोजराज जी, अभी थोड़ा सा दुख बहुत बड़ा सुख, और थोड़ा सा सुख बहुत बड़ा दुख, और तुम साक्षात में सुख भी दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें भविष्य की कोई, देखो गजराज भाई, तुमने अपने पड़ोसी को कभी, देखो जम्बू से पूछे लेते, जम्बू भाई समझो जरा बात को, तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? अच्छा जी, वो गजराज है तुम्हारे। सुनो जम्बू भाई, तुमने कभी गजराज को आम खिलाया? आम खिलाए कभी? कब? समझना गजराज भाई, जम्बू ने तुम्हें आम खिलाए, ठीक है ना? उस जम्बू ने आम तुम्हें कब खिलाए? हो देखो, बेचारा बोल रहा हमने बहुत बार खिलाया, बोला हमें आज तक नहीं खिलाए, आज तक नहीं खिलाए। जम्बू भाई, तुम भी अपने पड़ोसी को आम खिलाओगे? कब खिलाओगे पता है? कल्याण जी, जम्बू कोटा गया था, बेचारा 2 किलो आम मिल गए, सस्ते मिल रहे थे, इसे लेकर के आ गया।
और उसने फ्रिज में रख दिए। जितने खाना थे उतने खा लिए। अब उतने खाने के बाद भी बचे थे और खा नहीं पा रहा था और वह आम सड़ने लगे थे, इसलिए वो लेके पहुंच गया कि बहुत गजराज भाई अब तुम भी खा लो। समझना, जब तक अच्छे थे तब तक तो स्वयं खा रहा था, अब हो गया कि ये सड़ने की कगार पे हैं और कल इनको फेंकना पड़ेगा, इसलिए गजराज के पास लेके पहुंच गया कि गजराज भाई तुम भी खा लो। उसको गजराज के ऊपर दया आ गई, यह दया तुम्हारी कार्यकारी नहीं होगी। इस दया में भी डी.के. जैन साहब, इस दया में कर तो रहा है दया और दूसरे के लिए अच्छा सोच रहा है। बाहर से तो दिख रहा कि अच्छा कर रहा है, लेकिन अंदर से क्या दिख रहा है कि हम इतने सीधे साधे थोड़ी हैं, वो सड़ रहे थे इसलिए हम तुम्हें खिलाने के लिए आ गए। तो अंदर में उसका उद्देश्य तो क्या पड़ा हुआ है कि वह सड़ने की कगार पे थे, इसलिए दूसरे को खिलाने के लिए गए। तो वह दूसरे को खिलाए हुए आम भी तुम्हें पुण्य का बंध नहीं करा पाएंगे। वह भी हो सकता है यदि ज़्यादा मायाचारी हो गई और हो सकता है आधे सड़ भी गए हों। कई बार ऐसा होता ना, ओम प्रकाश जी आधे सड़ गए थे, आधे बचे थे, तो आधे सड़ गए थे, इसलिए अब एक काम करो, कल्याणमल जी के घर पे दे आओ कि कल्याणमल जी आम खा लो, हम कोटा से लेकर के आए थे। तो वह भी तुम्हारी वहाँ पर मायाचारी चल रही है। तुम्हारा है जीव उद्देश्य क्या है? तो ऐसा एकांत नहीं है कि दूसरे को सुख दो, उस सुख में भी दे कुछ छिपा हुआ है, उस सुख में भी कुछ राज छिपा हुआ है। तो ऐसे आचार्य भगवान विभिन्न प्रकार की अहिंसाओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर एक अहिंसा और बोल रहे हैं कि अपने गुरु महाराज का सिर काट दो। व्यास जी, ये सारे मत संसार में चलते हैं, यह सारे मत ऐसे भी संसार में चलते हैं कि गुरु महाराज ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठे हुए हैं और ध्यान में बैठने के बाद इनने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है और शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है। अब इनका सिर धड़ से अलग कर दो, तो सिर धड़ से अलग कर दोगे तो यह हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे भी मान्यता वाले लोग हैं। जैसे देखो, तुम लोगों ने शरण्यक पुराण पढ़ा होगा, पढ़ा किसने? माताओं, शरण्यक पुराण किसने पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा। इनने तो हरकचंद जी नहीं पढ़ा, ओम प्रकाश जी, इन माता ने पढ़ा है। समझो, उन माता से अपन पूछते हैं, हे माता समझो जरा बात को। जब चेलनी ने शरण्यक के गुरु की परीक्षा लेने के लिए जब शरण्यक ने अपने गुरु महाराज को बुलाया था और चेलनी से कहा था कि हे चेलनी, मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं और उनकी तुम पूर्ण सेवा करना, उनकी पूर्ण शुश्रूषा करना, उनको पूर्ण आहार कराना। तो चेलनी ने अपने शरण्यक का सुन लिया था और जब उनके गुरु महाराज वहाँ पर आए और गुरु महाराज आकर के बैठे तो एक अच्छा बढ़िया पंडाल बनाया गया। उस पंडाल के नीचे गुरु महाराज को बैठाला गया और गुरु महाराज अपने ध्यान में बैठने वाले थे। तो चेलनी ने उनसे प्रश्न कर लिया कि तुम ध्यान में बैठ करके क्या करोगे, किस लिए तुम ध्यान में बैठ रहे हो? बोले, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा शरीर यहाँ रहता है, मेरी आत्मा मोक्ष में चली जाती है और मोक्ष में जाकर के वह आत्मा मेरी विराजमान हो जाती है, मेरा शरीर मात्र यहाँ रहता है। तो वह गुरु महाराज वहाँ पर पंडाल में बैठ गए ध्यान करने के लिए और जब ध्यान में लीन हो गए, राजेश भाई तुम भी होते कभी ध्यान में लीन हैं? कभी नहीं होते। बोला बेचारा हम तो महाराज दुर्ध्यान में लीन होते हैं।
दुकान पर बैठ करके दुर्ध्यान करते, किसको ठगना है, किसको लूटना है, किसको क्या करना है। तो हमारा यही ध्यान चलता है। उन महाराज का ध्यान प्रारंभ हो गया और ध्यान में प्रारंभ होने के बाद वह बिल्कुल स्तब्ध हो गए, किंचित मात्र भी हिले नहीं। और चेलनी ने देखा कि अब यह मोक्ष में जा चुके हैं और इनकी यह शरीर मात्र यहाँ बैठा है और यह मोक्ष में चले जाएंगे। एक ऐसी देखो याद आ रही, बचपन में एक फिल्म देखी थी हमने, तुम लोगों ने देखी हो तो देखी ना व्यास जी? कौन सी? नाम बताओ। डीके जैन सा वो एक वो नाग की फिल्म थी, सावन के झूलों ने, नहीं आई? वो जो शेष नाग था, नागराज था, वो दिन में सांप बन जाता था, नहीं दिन में मनुष्य बन जाता था और फिर उसके चोली में वह शरीर रखा रहता था और फिर वह उसमें घुस करके सांप बन जाता था। तो वह नहीं कौन सी? अब जो भी निगाहें हो चाहे जो है, नाम तो भूल गए क्योंकि बहुत साल हो गए, लेकिन उसका थोड़ा सा मैटर यहाँ से मिलता जुलता है, इसलिए याद आ गया कि वह सांप था। सांप को हटा कर करके और वह मनुष्य बन जाता था और फिर वापस उसको उस सांप के रूप में जाना पड़ता था, उसमें उसको रहना पड़ता था। तो एक दिन उसकी देवी ने क्या किया कि एक काम करो, यह जब मनुष्य बन जाएगा तो इसके सांप के शरीर को जला देंगे और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो वह मनुष्य बना और उसके सांप के शरीर को अग्नि में रख करके जला दिया। उसके बाद वह कभी फिर सांप नहीं बन पाया, हमेशा के लिए मनुष्य बन गया। यह तो थी फिल्म की बात। तो ऐसा नहीं करना नीलेश भाई, अपनी देवी से ऐसा बोलो, ठीक है ना, वरना वो भी ऐसे ही सोचे है, समझो जरा। तो ऐसे चेलनी ने भी उनके गुरु से क्या बोला, श्रेणी के गुरु महाराज आए थे, तो गुरु महाराज क्या बोले कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा शरीर यहाँ रहता है और मेरी आत्मा मोक्ष में पहुँच जाती है। तो चेलनी ने भी होशियार थी, देखो चेलनी ऐसे नहीं थी, बोलो कल्याणमल जी, देवी हो तो चेलनी जैसी, बोलो ना, चेलनी जैसी। देखो बेचारा, देखो सत्य भी नहीं बोल पा रहा है। जम्बू बोल रहा था, बोले महाराज अब क्या बताएं। देखो बेचारे, देखो भोजराज भाई इतने दबे रहते, इतने दबे रहते कि बिल्कुल सोनी जी सत्य है कि नहीं। देवी कह दे कि अभी दिन नहीं है रात है, तो बोलेगा हाँ हाँ रात है, रात है, दिन नहीं है, अभी क्या है, रात है जी। आम नहीं इमली है, हाँ इमली है, इमली है, इमली है। जम्बू भाई दिन को रात भी कह देगा, आम को इमली भी कह देगा, लेकिन सत्य नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि इतना डर लग रहा है कि अभी सत्य बोल दूंगा तो फिर आम की जगह हमारी चटनी बटेगी, समझना भोजराज भाई। तो देवी हो तो कैसी हो, चेलनी जैसी। उस चेलनी ने भी अपने राजा श्रेणी को असत्य मार्ग से निकाल करके सत्य मार्ग में लगा दिया। उसको जिस क्षण पता चला कि मेरा राजा, मेरा देवता जो है वह असत्य मार्ग में लगा हुआ है, मैं इनको सत्य मार्ग में लगा करके ही रहूंगी। और उसने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन नहीं, वर्षों तक उसने हार नहीं मानी। कल्याणमल जी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं। आज की देवियां कैसी, देखो व्यास जी, आज की देवियां कैसी। देवता बोले कि चलो आज अपन को भोजन नहीं बनाना है, अपन चलते हैं कहाँ, कहीं पिकनिक मनाएंगे और होटल में खाएंगे। हाँ 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 चलो चलो चलो, तुरंत राजी।
आज वो नाश्ता नहीं करना है, क्या करना है, समोसा मंगाएंगे, चलो। हाँ 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 हाँ। जम्बू भाई ऐसे ही होता कि नहीं होता है? देखो, नरक गति की ओर जाने का मार्ग देवी से बोलो, बिल्कुल तुरंत खुश हो जाएगी कि हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही करो। चलो होटल में तुम भी खाना और हम भी खाएंगे, ना हम रोटी बनाएंगे और ना तुम खाओगे, और होटल में जाकर के सब कल्याणमल जी। ऐसे ही है कि नहीं? देखो, तुम्हारी नहीं पूछ रहे, हम तो भोजराज की चर्चा कर रहे हैं। समझो जरा कि देखो, यदि ऐसा आज की देवी गजराज भाई, आज की देवी देवता के मुख से सुन भर ले कि चलो अपन पिकनिक मनाने चलते हैं, तुरंत राजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम भी कुआं में गिरो और हम भी कुआं में गिरते हैं, दोनों जाएंगे और कुआं में गिरेंगे। तुम बचना नहीं चाहिए हितेश भाई, बचना नहीं चाहिए, इसलिए चलो होटल में खाएंगे। लेकिन पहले की देवियां ऐसी नहीं होती थी, देवता के मरण के बाद स्वयं भी मरण को प्राप्त कर लेती थी। व्यास जी, तुम्हारी महाराणा प्रताप का किला हम देख करके आए हैं। उस महाराणा प्रताप के किला में एक सती गृह बना हुआ है, देखा कभी? वह सती गृह बना हुआ है। जिस क्षण उनको खबर लगी कि मेरे स्वामी रणभूमि में मरण को प्राप्त हो चुके हैं, उन सारी देवियों ने भी उस अग्नि में कूद करके अपने प्राण दे दिए कि तुम्हारे बिना मैं क्यों जीवित रहूंगी, तुम्हारे कल्याण से मेरा कल्याण है। उन्होंने भी जीवित रहना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया। बहुत जम्बू भाई, लेकिन आज इस फिराक में नहीं रहना है। कौन? उदाहरण एक देश होता है, हम तुमसे ये नहीं बोल रहे कि तुम भी आत्महत्या कर लो। उदाहरण एक देश होता है। यहाँ उसे समझो कि अपने स्वामी के प्रति कितनी वफादार थी, अपने स्वामी के कल्याण के लिए कितनी अग्रसर थी कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, तुम्हारा कल्याण ही मेरा धर्म है, पति का जिंदा रहना ही। देखो, पति के मरण के बिना आगम में लिखा हुआ है कि यदि पत्नी श्रृंगार करती है तो वह मुर्दे के श्रृंगार के सदृश है। आशीष भाई, मुर्दे को श्रृंगार कर दो, किस काम का? मुर्दे का श्रृंगार अजित भाई किस काम का? देवी का श्रृंगार अपने पति के लिए है। पति को छोड़ करके देवी का श्रृंगार किस लिए, किस काम का? वह मात्र एकमात्र उसके लिए ही होता है। तो नीतेश भाई, क्या नाम तुम्हारा? तो यहाँ पर एक देश से ग्रहण करना कि देवी जीती भी है तो पति के लिए और मरती भी है तो अपने पति के लिए। पति को छोड़ करके उसका संसार ही नहीं और उसका धर्म ही है। धर्म ही यह है कि अपने देवता को कल्याण मार्ग की ओर ले जाए, वही सच्ची पत्नी है। और जो दुर्गति की ओर ढकेल दे वह तो चुड़ैलन है। देखो, अब हम नहीं बोल रहे, यदि ऐसा लिख बोलना महाराज, तुम अपने अपने मन से बोल रहे कि कहीं आगम में भी ऐसा लिखा हुआ है। नीलहित, क्या नाम है इसका? नीलेश भाई, पूछो ना तुम, क्यों नहीं पूछते तुम लोग? बोलो। जम्बू भाई, खड़े हो जाओ, तुम प्रश्न करो, ऐसा खड़े हो जाओ। हाँ, प्रश्न करो। हाँ, तो वो किस जगह लिखा है हम बताते हैं। ऐसा आचार्य भगवान सकल कीर्ति स्वामी ने सुभाषित रत्नावली में लिखा हुआ है कि जो देवी अपने देवता के कल्याण के लिए अग्रसर नहीं होती है और अपने देव के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं करती है, वह देवी नहीं है, वह चुड़ैलन है, चुड़ैलन। देखो, अब हमें नहीं पता अजीत भाई, देखो हमें नहीं पता, ऐसा हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है तो हमने तुम्हें बता दिया
कि देवी का धर्म ही है कि अपने देव को धर्म की ओर ले जाएं और स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलें। और जो स्वयं धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे और अपने देव को भी धर्म के मार्ग पर नहीं ले जा रहे, वह तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, उसको अधर्म पत्नी बोला जाएगा। जम्बू भाई समझो जरा, देखो आगम में सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारी गलती है कि तुम खोल करके नहीं देखते हो। आगम में क्या लिखा हुआ है? श्रावक किसकी संज्ञा है? जो अकेला नहीं रह सकता है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके लिए बोला गया कि तू शादी कर ले और अल्प भोग जितने भोग से तेरा कल्याण होता रहे और तेरा मन संतुष्ट रहे, इतने भोग भोगने के साथ साथ तू धर्म को मत छोड़ देना। तो शादी करना भी धर्म करना है, और जो धर्म को छोड़ करके मात्र बेचारा भोग भोगने के लिए शादी कर रहा है, वो श्रावक है ही नहीं, वो तो राक्षस है, राक्षस। देखो बुरा लगे तो हम क्या करें? कल्याणमल जी बताओ, तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम क्या करोगे? हमारा नहीं बुरा लगे, देखो बहुत सारे लोग बोले महाराज ऐसे ऐसा बोलते, बहुत कठोर बोलते, तो तुम्हें बुरा लगे तो क्या करोगे बताओ? कुछ भी नहीं कर सकते, बताओ कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? जो है सो है। जो देखो वो क्या नाम इसका, जम्बू भाई, शादी भी जो है ना वो धर्म मार्ग पर चलने के लिए है। मैं अकेला नहीं रह सकता रहूं, मैं अकेला नहीं चल पा रहा हूं, इसलिए मैंने एक देवी को साथ में ले लिया और हम और तुम दोनों मिल करके और धर्म मार्ग पर चलेंगे, और जो संतान होगी वह सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगी। संतान किसका नाम होता व्यास जी? बेटी बेटी का नहीं, व्युत्पत्ति अर्थ निकालो, व्याकरण शास्त्र से चलो। कौन है जी वो बैठी ना, वो देवी व्याकरण शास्त्र की ज्ञाता, संस्कृत से एमए किया, डबल एमए किया। हे देवी सुनाओ, संस्कृत ग्रंथ में संतान की व्युत्पत्ति अर्थ क्या लिखा हुआ है? नहीं पता। ओहो देखो कल्याणमल जी, तुम्हारे पढ़े लिखे सब पढ़े ही लिखे हैं, कुछ भी नहीं आता बेचारों को। पता नहीं कैसे जी एमए बीए संस्कृत से सब कर लेते, बीएड कर लेते, क्या क्या कर लेते, आता तो जाता कुछ भी नहीं है। समझो, संतान का व्युत्पत्ति अर्थ है जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, वो संतान। जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाए माताओं, जो सनातन धर्म को इस पंचम काल के अंत तक ले जाए, वह संतान। और जो लड़ करके अपना हक मांगे, वो लड़का। समझना, आज देखो संतानें तो होना बंद हो गई, आज कौन हो गए? लड़का होना शुरू हो गए, जो दिन रात लड़ता रहे पिता से कि लाओ इतना दे दो हमें, लाओ हमारा हक दे दो। तो जो दिन रात लड़ता रहे वो लड़का, और जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाए वह संतान। और स्त्री कौन होती? जो अर्धांगिनी होती है, अपने पति के साथ में रह करके और आधा धर्म निभा करके और धर्म के साथ साथ में आगे चलती हैं। यदि मेरा देवता कहीं बिचकने लगे तो मैं तुम्हारा सहायता करूंगी। गजराज भाई, तुमने शादी की थी कि भगा के लाए थे? देखो पूछ लेना पड़ता है, क्या है इसमें पूछे? तो कोई गलत बात थोड़ी पूछ रहे, जो है वही तो पूछ रहे। गजराज भाई, तुमने शादी की थी कि भगा के लाए थे? शादी की थी ना, अग्नि के 7 फेरे लिए थे, समाज के गणमान्य व्यक्ति वहां बैठे हुए थे, जिनवाणी बीच में रखी हुई थी, जिनवाणी की साक्षी में तुमने अग्नि के 7 फेरे लगाए थे, और 7 फेरे लगाने के साथ साथ 7 वचन भी लिए थे।
याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? हैं? कल्याणमल जी, वो 7 वचन याद है कि भूल गए? हाँ बोलो, कैसे बोल रहे, कौन कौन लिए? हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। यदि तुम्हें नहीं हो तो फिर हम व्यास जी से पूछे, उनको सब पता है। हाँ बोलो व्यास जी। 7 फेरे ही मात्र नहीं लिए थे, 7 फेरे के साथ साथ में 7 वचन भी लिए थे। वह 7 वचन कौन कौन से थे? बोलो। हाँ हाँ, बैठे बैठे बोल दो, नहीं हो खड़े। हाँ हाँ हाँ, कौन कौन से? हम्म 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 नीलेश भाई, तुम्हें भी याद है? भूल गए? क्या याद है बताओ? अभी नया नया कौन है उसको याद होंगे, बताओ। कोई नया नया हो अभी है? नीलेश को तो 10-12 साल हो गए। हाँ यहाँ तो हुए थे, लेकिन 10-12 साल हो गए। कोई नया नया हो? हितेश भाई, तुम्हें कितने साल हो गए हैं? याद है? भूल गए? समझो जरा, उसमें एक वचन यह भी था, पत्नी से बोला गया था कि तुम अपने पति के धर्म में बराबर सहयोगी बनोगी, कभी रोड़ा नहीं अटकाओगी। और पति से भी बोला गया था कि तुम अपनी पत्नी के धर्म में बराबर सहयोगी बनोगी और एक दूसरे के मिलकर के धर्म करोगे। बेचारे भूल गए, भूल गए। क्या नाम है तुम्हारा? नीलेश भाई। भूलने से काम नहीं चलेगा, पूरा याद रखना पड़ेगा। जब शादी हुई थी तो मैंने वचन दिया था गजराज भाई कि तुम मेरे धर्म में बराबर सहयोगी बनोगी और मैं तुम्हारे धर्म में सहयोगी बनूंगी। उसको बोला जाता है धर्म पत्नी। क्या नाम? व्यास जी। देखो, धर्म पत्नी कैसी होती है? सीता के जैसी। जब राम वन को गए तो सीता भी पीछे पीछे चलती है। समझना राजेश भाई, देखो हंसो नहीं, विचार करो। राम वन को गए तो सीता ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे बगैर यहाँ किसके लिए रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी? यदि तुम भी जंगल जाते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में चलूंगी। लेकिन भोजराज भाई, आज ऐसी आकांक्षा नहीं करना कि मेरे पास जंगल जंगल चलोगे। तुम जाओ जंगल और हम जाते अपने मायके। नीलेश भाई, आज तुम इस भरोसे में नहीं रहना कि हम जंगल जाएंगे तो देवी हमारे जंगल जंगल पीछे पीछे चलेगी। तुम यदि जंगल जाओगे तो वो कहेगी जाओ तुम जंगल और हम जाते अपनी मायके। हम रहेंगे मायके में और तुम रहना जंगल में। और उस जंगल में रह करके भी उसने अपने पति का धर्म निभाया। पढ़ो तो रामायण जरा। एक बार माता रामायण पढ़ी नहीं पढ़ी? क्या पढ़ी फिर बताओ? एक बार रामायण तो पढ़ो। जो एक बार रामायण पढ़ ले उसके रोंगटे खड़े हो जाए। अजित भाई, जंगल में रहते हुए भी सीता जंगल में रह रही थी और जंगल में कुटिया बना करके राम सीता वो जंगल की कुटिया में रह रहे थे। और उस कुटिया में रहते हुए भी एक दिन उस सीता को जो भोजन बना करके और राम बाहर बैठे हुए थे और सीता जी ने क्या बोला कि मुझे आज ऐसा मन हो रहा है कि मैं आज किसी महाराज को आहार कराऊं। समझो माताओं,
जंगल में है, जंगल में। आज मैं किसी महाराज को आहार कराना चाहती हूँ और आहार करा के मेरा धर्म भी पालन होगा और आपका धर्म भी पालन होगा। हम दोनों धर्म का पालन करेंगे और किसी महाराज को आहार कराएंगे। कहाँ ऐसे विचार आए? भोजराज भाई, कहाँ ऐसे विचार आए? जब बियावान जंगल में रह रहे थे, चारों तरफ घोर घनघोर जंगल है, कोई भी महाराज आसपास नहीं, कोई भी नगर आसपास नहीं, कोई भी मंदिर आसपास नहीं, कोई आसपास नहीं, मात्र 3 जन थे, राम लक्ष्मण और सीता। 3 जने कुटिया में रह रहे और फिर भी उसके कैसे विचार आए कि आज हम अपने धर्म का पालन करते हैं, मेरे धर्म का भी पालन होगा और आपके धर्म का भी पालन होगा, हम किसी महाराज को आहार देंगे। तो रामचंद्र जी क्या बोले कि हे सीते, इस बियाबान जंगल में कहाँ महाराज मिलने वाले? इस बियाबान जंगल में कहाँ महाराज मिलने वाले हैं? तो समझना कल्याणमल जी, सीता को भी ऐसे भाव हो रहे हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कहाँ? जहाँ जंगल में बियाबान जंगल लगा हुआ है। और आज बेचारे देखो नीतीश भाई, आज की देवी से बोलना पड़ेगा कि हे देवी चौका लगा ले, वो कहेगी कहाँ से लाए हम शुद्ध सामान। राजेश भाई, कहाँ से लाए हम शुद्ध सामान? कौन इतनी मेहनत करे? शुद्ध लाए, बाद में लगाएंगे। समझ लेना, जी धर्म पत्नी नहीं है, जी अधर्म पत्नी है। ना तो अपना धर्म निभा रही है और ना मेरा धर्म निभाने दे रही है। तो वह धर्म पत्नी वह होती है जो जीवन भर तुम्हारे धर्म के साथ सहकारी पना बनाए, सजीवन भर तुम्हारे धर्म का सहकारी पना। महावीर भाई समझना, अब तुम तो चले गए दुकान, समझना तुम तो चले गए दुकान, और दुकान जाने के बाद अब तुम्हारे धर्म का पालन कैसे होगा? यदि तुम्हारी देवी अच्छी है गजराज भाई, तो वह देवी रोटी बना करके रख देगी और कहेगी जाओ महाराज को पड़गा लाओ। कल्याणमल जी समझो जरा हमारी बात को। आगम में लिखा हुआ है हरकचंद जी, चौका लगाना नहीं पड़ता है। जो चौका लगाना पड़े वही तो घोर पापी है। ओम प्रकाश जी समझो जरा, उस शुद्ध आत्मा में नहीं लगे रहो कि हमारी तो आत्मा शुद्ध है, हमारी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी कोई आत्मा शुद्ध नहीं है। तुम्हारा भोजन तो शुद्ध नहीं है, आत्मा कहाँ से शुद्ध हो जाए तुम्हारी? समझो जरा, जो चौका लगाता है वो तो कसाई होता है, चौका लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है जैन साहब, चौका लगा ही रहता है। 24 घंटे चौका लगा है, 12 महीने चौका लगा है। हमारे घर में हम शुद्ध ही खाते हैं और अपने देवता से बोलते हैं कि ले जो पकड़ो कलश और जाओ महाराज को पड़गा लाओ, सो हम भी आहार देंगे और तुम भी आहार देना, और दोनों मिलकर के आहार के बाद और फिर जो बचेगा वह भोजन करेंगे, वह प्रसाद है। रेणुसार जी में लिखा माता हो, जो मुनि भूत बचेचम, मुनि के भोजन करने के बाद जो भोजन बचता है वह प्रसाद बन जाता है, और उसको जब श्रावक ग्रहण करता है तो वह प्रसाद की संज्ञा में उसके भी धर्म का पालन होता है और देवी देवता दोनों के धर्म का पालन होता है। अब गजराज की देवी ऐसी मिल गई, कौन शुद्ध बनाए? तुम तो जाओ होटल से ले आओ 12 समोसा, 6 तुम खाना और 6 हम खाएंगे। गजराज भाई समझो जरा, जम्बू भाई समझो जरा, तुम्हारे धर्म का पालन तो तुम्हारी देवी यदि धर्मात्मा है वह धर्म का पालन करती है तो तुम्हारा भी धर्म का पालन होगा। और वह बेचारी रोज रोज आलू बना करके खिलाए कि खाओ आलू और बन जाओ भालू। समझना हरकचंद जी, देखो गलत हो तो बता देना, ठीक है ना?
कुछ गड़बड़ हो तो बता देना कि बेचारी को ऐसी आदत पड़ी आलू लहसुन प्याज गाजर मूली सब खाने की कि रोज आलू प्याज लहसुन मूली खा रही है और अपने देवता को खिला रही है। तो हम भी भ्रष्ट और तुम भी भ्रष्ट। और फिर बोलते ना, जैसो गुरु सो वैसे ही चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। व्यास जी सुना ना कभी तुमने, जैसा गुरु सो वैसा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। तुम भी खाओ और हम भी खाएंगे और फिर चलेंगे दोनों नरक में, सो वहाँ खूब लड़ेंगे और वहाँ दोनों के दोनों रहेंगे। हमारा साथ नहीं छूटना चाहिए 7 जन्म तक। जम्बू भाई देखो अपनी देवी को मना लेना। बोले महाराज हमसे नहीं बोलते, महाराज वस्तु स्वभाव बोलते कि वस्तु स्वभाव कैसा है कि वह देवी यदि भ्रष्ट हो गई तो नियम से अपने देवता को भ्रष्ट करके ही छोड़ेगी। व्यास जी हम क्या करें, हम क्या करें? आगम का स्वरूप ही ऐसे ही है। आगम में सब कुछ लिखा हुआ है कि यदि देवी तुम्हारी धार्मिक है, देवी तुम्हारी सद्विचारों वाली है, तो वह देवता को एक दिन सद्विचारों में ला करके ही छोड़ेगी। और यदि वह स्वयं भ्रष्ट है, तुम कितने ही बच के रहना, रोज रोज घर में महाभारत होगी। कल्याणमल जी सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? नीलेश भाई देखो तुम तो बेचारे उसको सीधी शादी मिल गई इसलिए वो खुश हो रहा है। यदि कोई क्रांति भाई मिल जाती, समझना, वो शांति भाई मिल गए इसलिए बेचारा खुश हो रहा है। कोई क्रांति भाई मिल जाती फिर पता चलता कि कैसे झांसी की रानी हो करके वो हाथ घोड़े पर बैठ कर के फिर बोलती आ जाओ मैदान में। ऐसे ही होता आशीष भाई की नहीं होता। वो सीधी शादी मिल जाए सो बेचारे को पता नहीं रहता है, और कोई झांसी की रानी आ जाए तो फिर पता चलता कि देवियाँ कैसी होती हैं। तो गजराज भाई समझो जरा बात को, देवी वह होती है, धर्म पत्नी वह होती है जो अपने धर्म को निभाए और मेरे धर्म को निभाने में सहकारी बने। यदि वह भोजन बना के रख दे और वह यदि भोजन बना के उसने शुद्ध रख दिया है तो तुम्हें पड़गाने में कितनी देर लगती? कल्याणमल जी बोलो ना, ज्यादा देर नहीं लगती ना। तो 6 ढाला में क्या लिखा है? मुनि को दे आहार फिर निज करे आहार है। और जो मुनि को आहार दिए बिना आहार करता है वह तो बेचारा पिशाच है, राक्षस है, निशाचर है। धर्मात्मा तो वो होता है, मेरे नगर में अतिथि आए हैं तो मैं पहले अतिथि को अपने भोजन में से भोजन दूंगा। अब समझना, क्या नाम तुम्हारा? जम्बू भाई, तुम्हारे यहाँ कभी रिश्तेदार आ जाएं, समझना, आए कभी रिश्तेदार नहीं आए, तुम्हारे रिश्तेदार आए ना तो तुम क्या करते रिश्तेदार से कि एक काम करो तुम दुकान में बैठो हम भोजन करके आते हैं, ऐसे कहते ना, ऐसे कहते हम। बेचारा बोला महाराज हम तो ऐसे ही कहते कि तुम बैठो दुकान में और हम आते भोजन करके। कैसा कहते बताओ? साथ में जाते हैं, चलो अंदर, पहले तुम्हारी थाली लगे, पहले तुम शुरू करो फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। और यदि तुमने पहले से शुरू कर दिया और अतिथि से बोला कि जो बचेगा खुचेगा से वो तुम्हारे लिए, फिर नहीं आने वाला हो, ठीक है ना, फिर नहीं आने वाला। तो ऐसे मुनि जो होता ना अतिथि होता है, और जो अतिथि को आहार दिए बिना बेचारा भोजन करने बैठ जाता है वह तो बेचारा निशाचर होता है, लोभी होता है, कसाई होता है। पहले मुनि को आहार दो उसके बाद आहार करो। अब ओम प्रकाश जी ऐसे नहीं कि दूसरे के चौका में चले गए और हर्रा लगे न पढ़कर ही रंग चोखा हो जाए, सो उसी की रोटी उठाई और दे दी महाराज को, ले चलो हो गया हमारा काम पूरा। नहीं,
घर में स्वयं भोजन बनाओ और घर के दरवाजे पर पड़गाने के लिए खड़े रहो। और कब 2 दिन नहीं कि 2 दिन हमने चौका लगा लिया हो गया हमारा धर्म, तीसरे धर्म से अधर्म। 2 दिन नहीं, जितने दिन अतिथि हमारे गांव में रहे उतने दिन में पड़गाने के लिए खड़ा हो जाओ, तब तुम्हारी श्रावक संज्ञा होगी। डी के जैन साहब सत्य है कि नहीं? कि महाराज आए थे, अब देवी से पूछेंगे चौका लगा लो, अब वो कहेगी अभी व्यवस्था नहीं है, अगले महीने में लगाएंगे। अभी तो तुम्हारी कसाए चल रही है, व्यवस्था बनानी नहीं पड़ती है, व्यवस्थित रहना पड़ता है। व्यवस्था बनानी व्यास जी, व्यवस्था बनानी नहीं पड़ती है। जो तुम अव्यवस्थित स्वयं हो गए इसलिए व्यवस्था बनानी पड़ रही है। तुम स्वयं ने भ्रष्टाचार मचा दिया। तुम यदि शुद्ध भोजन करो तो चौका लगाने की आवश्यकता ही नहीं। ओम प्रकाश जी इतने दिन से खाली जा रहा महाराज, खाली जा क्यों रहा? तुम खाओ ना स्वयं, समझो जरा, समझो जरा। चौका खाली जाता ही नहीं है। श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है, हरकचंद जी अपने लिए शुद्ध भोजन बनाता है और उसमें ही उसकी इच्छा हो जाती है कि मुझे महाराज को आहार कराना है। सो बेचारा कलश लेकर के पड़गाने के लिए खड़ा हो जाता है और मुनि आ जाते हैं तो उनको दे देता है और जो बचता है तो स्वयं खा लेता है। यह श्रावक का धर्म होता है। अब तुम्हें चौका क्यों लगाना पड़ रहा है कि बेचारा स्वयं भ्रष्ट हो गया, आलू प्याज लहसुन गाजर साल भर का अचार खा रहा है, उसमें रखे हुए हैं, उसमें उसको गटर बना दिया, वो किचन तो रही नहीं, किच किच मच गई उसमें। जम्बू भाई अभी घाटोल में 5-10 परिवार ऐसे हैं, चौका लगाने नहीं पड़ता, महाराज को बोलना ही नहीं पड़ता, जब आ जाएं तो हम तैयार हैं हमेशा। कल्याणमल जी हम हमेशा तैयार हैं महाराज, जब भी मेरे द्वारे पर आ जाएं मैं पड़गाने के लिए तत्पर हूँ, मैं पड़गाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मेरा भोजन बन करके तैयार हो गया। और भगवती आराधना में भी माता यही लिखा हुआ है, यह नहीं लिखा कि तुम भोजन चौका लगाओ उनसे कहो। भगवती आराधना में लिखा हुआ है कि मुनिराज अपने मंदिर की छत पे से देख लें कि घरों में से धुआं निकलना बंद हो गया है, यानी रोटी बन चुकी है, और अंजलि लगा करके निकल जाएं और जो पड़गा ले तो वहां चले जाए। ये चौका लगाना क्यों पड़ रहा है रक्षण जी? तुम स्वयं भ्रष्ट हो गए ना। यदि तुम शुद्ध खाने लगो तो फिर किसी को चौका लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। चौका मेरा रोज लगा है, मैं रोज पड़गान करूंगा। बताओ, समझो बात को। और वही धर्म पत्नी होती है जो अपने पति के धर्म को निभाए, अतिथि को लाने के लिए प्रेरित करे कि लाओ अतिथि को, हमने अपना भोजन बना लिया है। लेकिन ऐसे नहीं माताओं कि इतने दिन हो गए, इतने दिन नहीं होना चाहिए। तुम अपने लिए भोजन बनाओ, तुम अपने लिए शुद्ध भोजन बनाओ और महाराज आ जाएं तो उनको दे दो, और नहीं आ जाएं तो स्वयं खा लो। टेंशन संकलेश भाव नहीं करो, वो कहलाता है श्रावक का धर्म। अब देखो गजराज बोलेगा महाराज ऐसा तो कोई नहीं मिलने वाला, अब कोई मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आगम की विधि तो यही है। आगम की व्यवस्था तो डी के जैन साहब जो है सो वो है। अब तुम्हारी देवी ऐसी हो गई कि तुम लाओ बाजार से, सो तुम खाओ और हम खाएं। अब तुम्हारे यहाँ चौका लगे तो कैसे लगे? क्या नाम इसका, नीलेश भाई, तुम्हारे यहाँ चौका लगे तो कैसे लगे? जो बाजार का खाना प्रारंभ कर दिया, अब चौका लगाना पड़ेगा। और जो घर का शुद्ध खाता है और शुद्ध खिलाता है उसका 12 महीने चौका लगा होता है, और हमेशा उसके महाराज आए चाहे नहीं आए लेकिन उसको आहार दान का फल मिलता है हमेशा। आशीष भाई महाराज आए तभी आहार दान का फल नहीं मिलेगा। मेरा जितना कर्तव्य था मैंने उतना कर लिया। राजेश भाई मेरा कर्तव्य क्या है
शुद्ध खाना, शुद्ध खिलाना, मैंने शुद्ध भोजन बना लिया और मेरा कर्तव्य था कि कलश लेकर के पड़ गाना, तो मैंने पड़ गा लिया। और नहीं आए महाराज तब भी मुझे आहार दान का फल लगेगा, मुझे आहार दान का पुण्य मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। और जो नहीं करता है उसको बेचारे को, क्योंकि 2 प्रतिमाधारी का एक नियम होता है अतिथि सम विभाग है। अतिथि देवो भवा बोला ना, अतिथि देव के जैसा होता है। मेरे घर पे अतिथि आ जाए तो अतिथि नहीं आया है, देवता आया है, मैंने देव को ही भोग लगाया है। ऐसे 2 प्रतिमाधारी अतिथि सम विभाग, बेचारा बिना पड़गान करे खा ही नहीं सकता। बोले महाराज तुझे कहाँ कहाँ की बता रहे हैं। कल्याणमल जी तो जय से उतरे, बोले महाराज जी कहाँ कहाँ की बता रहे हैं। कल्याणमल जी कहाँ कहाँ की नहीं बता रहे, जी सब आगम की लिखी हुई बता रहे कि 12 व्रत 2 प्रतिमाधारी के होते हैं, और उसमें एक व्रत होता है अतिथि सम विभाग, यानी उसको अपने भोजन करने से पहले अतिथि से सम विभाग करना ही पड़ेगा, अतिथि को देना ही पड़ेगा, और नहीं देता है तो उसका एक व्रत खंडित होता है और उसकी श्रावक संज्ञा नहीं होती है। सच्चा धर्म तो यही है, जो पत्नी अपने पति का धर्म निभाए, अपना धर्म निभाए और उसका धर्म निभाए, उसको तो बोलते हैं धर्म पत्नी, और जो स्वयं भ्रष्ट हो जाए और अपने पति को भ्रष्ट बोल दे उसको बोलते हैं पिशाचनी। अब जो हो सो हो। बोले शांतिनाथ भगवान की।